छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट, दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को बताया बड़ा स्कैम। नई शराब नीति स्कैम नहीं है तो फिर सीबीआई की जांच से खौफ क्यों। रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन, राजधानी में एआईपीसी का नेशनल कॉन्क्लेव। सम्मेलन में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और सांसद शशि थरूर शामिल। चंडीगढ़ में आयोजित आईटीसीटीए कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश ने जीते 2 अवार्ड। एमपी टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर के 2 अवार्ड जीते। फेयर्स, फेस्टिवल्स और वेल मेंटेन्ड होटल्स के लिए मिला अवार्ड। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा जिला पंचायत सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। टेंडर वोट डालने में अपनाई गई गलत प्रक्रिया, मामले को लेकर कांग्रेस जाएगी कोर्ट। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय पर साधा निशाना, कहा गांधी के कांग्रेस की खत्म करने की बात को कर रहे साकार। सेना युद्ध में डटी है और सेनापति गायब। धार में चुनाव हारने के बाद हारने वाले प्रत्याशी ने निकाला जुलूस, बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ किया डांस, कहा हार जीत की पहली सीढ़ी है। रायगढ़ के खरसिया सड़क हादसे में एक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। बीते शुक्रवार दोपहर को ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी थी टक्कर। दुर्ग में कोयले से भरे मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में खड़ी थी मालगाड़ी। अग्निशमन दस्ते ने आग पर पाया काबू। सागर में दोस्त के साथ राजघाट बांध घूमने गए 16 साल के युवक की डूबने से मौत। नहाने के दौरान डूबने के चलते हुआ हादसा, एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला बाहर। मध्य प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जनता का जताया आभार। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के साथ कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के चलते मिल रही सफलता। ऋषिकेश के खारा में बस पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हादसा। हादसे में कई लोग हुए घायल। भक्तों के और करीब आई बाबा नगरी, आज देवघर की धरती पर दिल्ली से आएगी पहली फ्लाइट। बीजेपी सांसद करेंगे बाबा धाम में पूजा अर्चना। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने घाना को 5-0 से हराया। झारखंड की चैंपियन बिटिया सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ने दागे गोल। अपने बयान के लिए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से मांगी माफी। द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, बोले फिसल गई थी जुबान। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी हुआ भारी हंगामा। संसद के दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक छात्रों से मिलने के लिए कई कक्षाओं का किया दौरा। छात्र स्थान की कमी के कारण अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य स्थल पर नहीं हो सके थे उपस्थित। दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर जानवी कपूर ने रिलायंस के डिजिटल स्टोर का किया उद्घाटन। अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर भी की बात। रांची के बिरसा चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास खुला डिवाइडर लगातार खतरे को दे रहा है दावत। तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरी। देश में आज कोरोना के 20,000 से ज्यादा आए नए केस। बीते 54 की हुई मौत। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,43,384। खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई। खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर छापा। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम मिलावटी घी सहित करीब 1,700 लीटर तेल जब्त। दमोह के जेपीवी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं में जमकर हुआ विवाद। 3 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, 3 में से एक का आईसीयू में चल रहा इलाज। एमपी में बारिश का येलो अलर्ट, 10 जिलों को मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। देश में आसमानी बिजली गिरने के मामले में एमपी सबसे आगे। इस साल 199 लोगों की हुई मौत, 10 साल में इस साल सबसे ज्यादा मौत। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ एक मरीज ने तोड़ा दम। बीते 24 घंटों में 31 नए मरीज आए सामने। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 219। छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में शराब पीने का वीडियो वायरल। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को किया निलंबित। चौकीदार राम बगस रेखवार भी निलंबित। मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को लिखा पत्र के माध्यम से
की दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। कहा, दिग्विजय पार्टी की सह पर करते हैं अक्सर गुंडागर्दी। आज उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य उत्सव का समापन कार्यक्रम। पीएम मोदी खरगोन के युवा उद्यमी दीपांशु काबरा से करेंगे संवाद। सीएम शिवराज भी वर्चुअली होंगे शामिल। इंदौर चिड़ियाघर में 6 दिन पहले जन्मे 2 शावकों की मौत। एक साथ 3 शावकों ने लिया था जन्म। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं। खंडवा में आदिवासी परिवार की 3 बहनों की सामूहिक आत्महत्या मामले में खुलासा। खंडवा एसपी ने परिवार में अंतर्कलह को बताया कारण। तीनों बहनों के साथ घर वाले नहीं करते थे अच्छा व्यवहार। जबलपुर में पुलिस ने 2 साल पहले हुई हत्या के मामले का किया खुलासा। मृतक के जीजा को किया गिरफ्तार। पारिवारिक रंजिश के चलते साले को उतारा था मौत के घाट। जबलपुर में 4 दिन पहले नहर में मिली थी एक युवक की लाश। करंट लगने से हुई थी मौत। पुलिस जांच में खुलासा, नहर में मछली पकड़ने गया था युवक। जबलपुर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 7 मवेशियों को मारी टक्कर। हादसे में 5 गौवंश की मौत। राहगीरों ने ट्रक का पीछा करके ड्राइवर को पकड़ा। बलौदा बाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्राइमरी स्कूल में जल जमाव मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान। डीईओ को पूर्व माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं को शिफ्ट करने के दिए निर्देश। कोरबा से अमरनाथ यात्रा पर गए 11 यात्रियों ने लगाई मदद की गुहार। 3 आए भूस्खलन की चपेट में। एक का अस्पताल में चल रहा इलाज। राजस्व मंत्री ने तत्काल 20,000 रुपए की दी आर्थिक सहायता। गरियाबंद में सुपेबेड़ा में एक और मौत। किडनी की बीमारी से महिला की रायपुर एम्स में मौत। अब तक 82 लोगों की हो चुकी मौत। बलरामपुर में कलेक्टर ने किया बालक आश्रम रुकैया का निरीक्षण। पहाड़ी कोरबा के साथ की मस्ती। बच्चों के साथ जमीन में बैठकर किया भोजन। कलेक्टर को बच्चे के साथ बच्चा बन देख अधिकारी हैरान। बिलासपुर में फरार हो गया कैदी। अपहरण मामले में सजा काट रहा युवक पैरोल पर 16 दिन पहले जेल से आया था बाहर। केंद्रीय जेल प्रबंधन ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मामला। बिलासपुर में नशीली दवा और इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार। सिरगिट्टी के आवास पारा में रहने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ धारा 21-22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव ने अधिसूचना की जारी। सोमवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल हाईकोर्ट में लेंगे शपथ। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव। आज 3 राज्यों के अफसर करा रहे चुनाव। बनाए गए 19 पोलिंग बूथ। 4 बजे तक मतदान और रात 8 बजे से होगी मतगणना। जांजगीर चांपा में कंजी नाले में बहे युवक का मिला शव। नहाने के दौरान नाले में बहा। घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर मिला शव। दुर्ग के एक निजी नर्सिंग होम में 9 माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर मचाया हंगामा। स्थानीय पार्षद ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में नाले में मिली खून से लथपथ युवक की लाश। हत्या की जताई जा रही आशंका। कोटा इलाके की घटना। हिमाचल प्रदेश के बालदा नदी में बहा पिकअप वैन। 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। तेज पानी के बाद भी गाड़ी लेकर जा रहा था ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पुंछ नदी में फंसे 30 लोग। सेना के जवानों ने सभी का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के लाम बगड़ में तेज बारिश के बाद आया पानी का सैलाब। बद्रीनाथ हाईवे को किया गया बंद। दोनों साइड में फंसे कई श्रद्धालु। उत्तराखंड के लाम बगड़ में तेज बारिश के बाद पहाड़ से गिर रहा तेजी से पानी। रस्सी के सहारे श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू। सिवनी में तेज बारिश के बाद भीमगढ़ बांध का बढ़ा जलस्तर। बांध का खोले गए 2 गेट। 10,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश का बाढ़ के बाद भूस्खलन। पहाड़ से गिर रहा है मलबा। नैनीताल भवाली रोड पर आवागमन बाधित। उत्तरकाशी के बंदरकोट में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पत्थर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन हुआ बाधित। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली में बारिश के बाद कुछ इलाकों में जल जमाव। अंडरपास में भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। यूपी के प्रयागराज में कई राज्यों में हो रही बारिश से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। गंगा घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदार हटाने लगे अपना सामान। बढ़ने लगी परेशानी।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जल जमाव आने जाने के दौरान नाले में गिरा युवक। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नाले का बढ़ा जलस्तर, सड़क पर फंसी कार, कई गाड़ियों को जेसीबी के माध्यम से निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों से आ रहा मलबा, पत्थरों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 58 किया गया बंद। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को नई दिशा देगा सेडमैप, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। और सेडमैप की कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई ने दी जानकारी। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की ट्रेनिंग देती है सेडमैप। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट में भोपाल बना नंबर 1। एमपी के विकसित जिलों में भोपाल बना नंबर 1। जिलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट हुई लॉन्च। इंदौर में फैमिली कोर्ट बना मां बाप की ताकत, 4 बेटों से दुखी मां बाप के पक्ष में सुनाया फैसला। सभी बेटों को हर महीने 1500 देने का आदेश। अगस्त महीने में एमपी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 75 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। 31 जुलाई और 1 अगस्त को कांग्रेस की अहम बैठक। रीवा के पनासी गांव से नवनिर्वाचित सरपंच के पति की निर्मम हत्या। पहले कुर्सी में बैठाकर करंट से की हत्या, बाद में पेट्रोल डालकर लगाई शव में आग। रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर्स से रैगिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सिवनी में लगातार बारिश से भीमगढ़ के संजय सरोवर बांध का जलस्तर हुआ 517 मीटर। बढ़ते जलस्तर को देख खोले गए 2 गेट, निचले इलाकों में अलर्ट। गुना में प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था देख दिए सख्त निर्देश। पेयजल व्यवस्था सही नहीं देख हुए नाराज। श्योपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का बयान आया सामने। मुरैना पुलिस पर लगाया लापता सदस्यों के अपहरण का आरोप। कांग्रेस के 2 सदस्य हैं लापता। बीजेपी कर रही प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 3 दिन तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर मिशन 2023 को लेकर पार्टी नेताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय की हत्या, लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने किया चाकू से हमला। रात के वक्त होटल से ऑर्डर लेकर डिलीवरी देने जा रहा था युवक सुनील। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाईकोर्ट से मिली राहत। राज्यसभा चुनाव नामांकन में लंबित प्रकरणों की जानकारी छुपाने का था आरोप। हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने नहीं किया सीआरपीसी प्रावधानों का पालन। बैतूल के मुल्ताई ब्लॉक के बीएमओ 9000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए। भोपाल लोकायुक्त की कार्रवाई। 4 माह के बिल के भुगतान के लिए मांगी 20,000 की रिश्वत। उज्जैन जिला पंचायत के गेट पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। दोनों पार्टी प्रत्याशी अपने अपने लोगों को अंदर ले जाने की मची रही होड़। गुम हो जाएगी आकाशवाणी इंदौर की आवाज, अब नहीं सुनाई देगा ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रीवा में नवनिर्वाचित सरपंच पति की हत्या, शव जलाने की गई कोशिश। जनेह थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म के अंदर मिला शव। आधार कार्ड से जुड़ेगा वो वोटर कार्ड। निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। मतदाता सूची के पंजीकरण में भी किया बदलाव। कवर्धा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का विरोध। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। सोनिया गांधी से की माफी मांगने की अपील। रीवा के सिटी कोतवाली तैनात एएसआई कामता सिंह का महिला के साथ आशिकी भरी बातचीत का ऑडियो वायरल। एसपी ने किया निलंबित। सियावा की विधायक पर ठगी के गंभीर आरोप। दुर्ग की महिला पूर्णिमा ठाकुर ने विधायक संस्था की डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23,50,000 लेने के लगाए आरोप। विधायक पर मामला दर्ज। कवर्धा में जोगी कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जर्जर सड़क पर भजिया तलकर किया विरोध। प्रशासन ने सड़क बनाने की मांग। दुर्ग में लाखों की चोरी करने वाले 3 आरोपी पकड़ाए। आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। करीब 3 लाख के गहने बरामद। सुपेला पुलिस की कार्रवाई। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का किया खुलासा। तेलीबांधा क्षेत्र से 1000 नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी रोहित सोनी को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 4 लाख रुपए की 68 पेटी शराब को की जब्त। रायपुर में पुलिस ने 2 स्ट्रीट शीटरों को घेराबंदी कर दबोचा। आरोपी यासिन अली पर लूट सहित कई मामले थे दर्ज। जमन ईरानी को 2 किलो गांजे के साथ पुलिस ने पकड़ा।
बिलासपुर में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला किया दहन, पुलिस के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। कोरबा में 16 करोड़ की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर रबीर कुंडू को कोलकाता से पुलिस ने किया गिरफ्तार, कंपनी के और डायरेक्टर की तलाश जारी। कोरबा में बिजली महोत्सव का आयोजन, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने महोत्सव का किया शुभारंभ, कार्यक्रम में एनटीपीसी के अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कुंटा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। बलरामपुर में पुलिस ने फर्जी टीआई को किया गिरफ्तार, गांव वालों को डरा धमकाकर पैसा मांग रहा था फर्जी टीआई, पुलिस जांच में जुटी। धमतरी में बारिश के बाद अब डेंगू फैलने का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने खतरे को देखते हुए अभियान किया शुरू, 2 मोबाइल यूनिट शहर में घूम घूम कर लोगों को कर रही जागरूक। सुकमा के रेगड़गट्टा गांव से मेडिकल टीम वापस, 170 लोगों के लिए सैंपल, 3 मलेरिया पॉजिटिव, 3 मरीज अभी भी गंभीर, मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए होगी कोशिश। रायपुर पुलिस ने मास्टर चाबी के जरिए बाइक चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए चोरों के पास से 14 बाइक बरामद। रायपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की नई पहल, आरोपियों की पहचान के लिए रायपुर में बना क्रिमिनल गैलरी, 150 से अधिक अपराधियों की तस्वीर लगाई गई। कोरबा जिला अस्पताल में मासूम की मौत के मामले में 3 लोगों की टीम गठित, लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। राजनांदगांव में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का फूंका गया पुतला, राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, बीजेपी ने माफी मांगने की मांग की। बालोद में एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, एक बुजुर्ग की मौत, 3 गंभीर लोगों को किया गया रेफर। कवर्धा में ऑटो और बस की आमने सामने टक्कर, हादसे में ऑटो चालक घायल, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। बालोद जिले में बदला मौसम का मिजाज, जिले में गरज चमक के साथ हुई जोरदार बारिश, उमस और गर्मी से मिली लोगों को राहत।